हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्रत्याशा पे। साथियों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है उसके लिए मैं आपको आज जो भी रिसोर्सेज बताने जा रहा हूँ, जो बुक्स बताने जा रहा हूँ, जो कुछ भी आज बताऊँगा वो सब कुछ एक पेड कोर्स से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। आपको कोई ये चीज़ नहीं बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि सबको अपने अपने कोर्सेज़ बेचने हैं। अगर कोई फ्री में तैयारी कराएगा तो उसके कोर्सेज़ कौन लेगा, लेकिन मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, इसलिए मैंने प्रॉपर रिसर्च की है और बेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपके लिए हो सकता है बेसिक टू एडवांस। अगर पेपर मुश्किल भी आ गया तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप पेपर फोड़ के आओगे। मैं आज ऐसा सब कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे आप बने रहिएगा और ये 10 मिनट आप मुझे देंगे, आपका कैरियर बदल सकता है। देखिए, जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। अपने सिलेक्शन के लिए आपको मुझे बस अपने अगले 10 मिनट देने, इतना तो आप कर ही सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप तैयारी तो कर रहे हो पर अभी आपको पता ही नहीं है। और ये टोटल आप 40 दिन अगर ऐसे तैयारी करोगे जैसे मैं बताऊँगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो बेसिक क्वेरीज़ हैं, इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया आप देख पा रहे हो। उसमें मैं एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा आपका, बेस्ट फ्री कोर्सेज़ कौन से आपके लिए रहेंगे, सब कुछ, सबकी लिंक, मैं जितने भी कोर्सेज़ बताऊंगा सबकी लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जो बुक्स और रिसोर्सेज़ क्या रहेंगे बेस्ट वाले, और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा, इसको बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको ये कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, इसलिए आज इतने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे, ये जो आप एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके 4 सेक्शंस दिखा रहा है, लेकिन असली में ये 4 नहीं है, 5 सेक्शंस है। अभी मैं आपको एक पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा। कई लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, तो देखिए जो पैटर्न दिया गया है वो ऐसा ही दिया गया है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 5 सेक्शंस हैं, जो कि आपकी एक और सेक्शन इसमें है। मैं आपको अभी सिलेबस में पूरा वो डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे सिलेबस क्या है ईच टॉपिक का। सबसे पहले आप जीएस के लिए देखेंगे, इन सब के लिए आपको जो बेस्ट कोर्स क्या रहने वाले हैं और आप कहाँ से तैयारी करेंगे बिल्कुल फ्री में, और बेस्ट तैयारी, ताकि आप पेड बच्चे जो आपके साथ जिन्होंने पेड कोर्सेज ले रखा है आप उनसे भी आगे जाएंगे। आप देख लेना, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आपने क्या पा लिया है और उन्होंने क्या मिस किया है। तो आप देखिए, जो जीएस का जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप का है, और इसे आपको कहाँ से करना है सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में गाइड करूँगा प्रॉपर कंप्लीट, ठीक है। तो आप जीएस का सिलेबस आप अपना देख लीजिए, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सारा करंट अफेयर सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए चलते हैं अपना अगला जो सिलेबस है उसकी तरफ। आगे आप देखेंगे हिंदी का सिलेबस है। हिंदी के लिए भी आपको कहाँ से पढ़ना है, वैसे तो ईजी माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और आप कैसे कर पाओगे, सब कुछ एकदम बेसिक से सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अभी सिलेबस खाली देख लो, और ये सिलेबस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे मिलेगी आपको। ये देखिए, आपको मैथ्स का सिलेबस आपका ये रहा। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और मैथ्स के खाली 19 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आपको 19 में से 19 मार्क्स दिला सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अगर आप वैसे तैयारी करेंगे तो यही आप सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे हो। जो जो टॉपिक हैं आपको बस यही तैयार करने हैं। इन्हीं में से आपके 19 क्वेश्चन आपके पूरे सही होंगे। आपको टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप ये ध्यान रखेंगे। अब आप बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग पे भी आप देखो, ये मैंने 2 अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको अलग अलग रखा हुआ है, एक क्रिटिकल रीजनिंग और एक आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो। तो इन दोनों को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और आप सच में आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है इस वीडियो को देखने के बाद। साथियों, ये है वो सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, और ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ ही दिया हुआ है, जहाँ पे एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मानसिक क्षमता करके, ये वही चीज़ है जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा था। तो ये जो है ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ मिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरा एक अलग टॉपिक ही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका भी जो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं वो भी आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको इसमें नई जानने को मिलेंगी। तो ये तो रहा हमारा जो सिलेबस का है। आपको पैटर्न मैंने बस दिखाई दिया। 4 आपके जो 4 सेक्शंस हैं सब में से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। एक बार आप फिर से नज़र मार, ये हमारे 4 सेक्शंस रहेंगे। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे सब में वो भी लिखा हुआ है, आप देख पाओगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, और आपका टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आपको बेस्ट जो रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ सकते हो और कहाँ से आपको तैयारी करनी है बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ।
तो ये देखिएगा, आप अभी जो देख रहे हो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ से फ्री में तैयारी करनी है। ये जो आप YT आपको दिख रहा है ये यूट्यूब के लिए मैंने लगाया हुआ है। तो इसको आपको 2 तरीके से तैयार करना है मैथ्स को। आपको पहला एक परसेंटेज बाय भूतेश सर करके आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप पहले वो पूरा वीडियो देखेंगे परसेंटेज का, और इससे आपका पूरा परसेंटेज जो, क्योंकि आपके आगे की टॉपिक हैं जो उनमें भी काम आता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस हो गया और टाइम एंड वर्क, इसलिए आपको परसेंटेज पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है पहले। तो ये वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं आपको नीचे पिन कर दूंगा या तो कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में तो मैं इनका सबका लिंक दूंगा ही, जितने भी मैं कोर्सेज आपको बता रहा हूँ। और दूसरा फिर आपको बाकी के सारे टॉपिक परसेंटेज भी इंक्लूड है उसमें। ये आपको A to Z क्वांट बैच बाय अभिनय शर्मा, अभिनय सर हैं जो यूट्यूब पे। आप अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो CGL की प्रिपरेशन कराते हैं, तो भैया अभी जिसने भी PET का पेपर दिया है यूपी पेट का, उसे पता है कि जो मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी हार्ड भी रह सकता है एग्ज़ाम में। तो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होकर चलो। और हाँ, ये लोग बेसिक से आपको बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा, सब कुछ आपके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में। सारे टॉपिक आपके इस A to Z क्वांट बैच में जितने भी आपके सिलेबस में हैं सारे कवर्ड हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। आप यूट्यूब पे भी ऐसे ही सर्च करोगे जैसे मैंने लिखा है, तो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं करना है। इसमें इन्होंने इतने क्वेश्चंस करा रखे हैं कि आपको अलग से प्रैक्टिस भी नहीं करनी है इसकी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इसमें बुक्स की, किसको ज़रूरत होगी, किसी बुक की ज़रूरत होगी या नहीं। तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक की, क्योंकि जितना मैंने बताया ना, प्रैक्टिस भी आपकी उसी में हो जाएगी। अगर आप वो A to Z क्वांट बैच और भूतेश सर का जो वीडियो है वो आप कर लेंगे तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बुक लेनी है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अवेलेबल हैं और ले सकते हैं। कई सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे अरिहंत हैं, चक्षु हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं कोई भी रिकमेंड ऐसी नहीं करूँगा खास बुक, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लेना ही है, आपकी ज़िद है, तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लेके उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिएगा, जो अगला हमारा सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस का है। ये जनरल अवेयरनेस यानी इसमें आपका GS और जो आपका UP GK और करंट अफेयर तीनों मिक्स करके आते हैं। ठीक है, तो GS में आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको लूसेंट की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो अपना मीडियम के हिसाब से आप ले सकते हो। आपको बस वो लेनी है GS के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जितना भी है, इन्वायरमेंट, सब कुछ आपको इसी से करना है और वो कवर भी हो जाएगा। आपको बस ये बुक रीड कर जानी है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम भी शायद ना रहे आपके पास। तो आपको बस इसे 1 से 2 बार पढ़ लेना है अपने एग्ज़ाम तक, और आपकी काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। खास करके हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया भी हुआ है वो चीज़। ठीक है, आगे की बात करते हैं। करंट अफेयर आपको कहाँ से करनी है, तो एक SPD की बुक आती है, एनुअल बुक आती है करंट अफेयर की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आपको वो ले लेनी है। उसमें आपको प्रॉपर पूरा 1 साल का जो जनवरी से दिसंबर तक वाला सेट होगा 2023 का, आपको वो पूरा ले लेना है और उसी से आपको करंट अफेयर करने हैं। और उत्कर्ष क्लासेस हैं जयपुर, उनकी जो मंथली PDFs हैं आपको वो ले लेनी है। ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी, आपको बस उससे करना है। ये 2 सोर्सेस करंट अफेयर्स के लिए बहुत हैं, इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे देखने के लिए मिल जाएंगे करंट अफेयर सेक्शन में। अब UP GK की बात करते हैं। तो UP GK में आपको यूट्यूब पे टारगेट विद अंकित के नाम से एक चैनल मिलेगा, उस पर आपको UP GK की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो अभी करंट में ही पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉपर UP GK आपको बाहर से कहीं से नहीं करना, आपको पूरा का पूरा वहीं पे मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। आप चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में देखिएगा, 2 यहाँ पे अलग अलग, मैंने आपको पहले भी बताया, लॉजिकल और क्रिटिकल अलग अलग होती हैं। तो आपको A to Z रीजनिंग बाय अभिषेक शर्मा, ये एक लर्निंग हब करके एक चैनल है, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से आपको, ये आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। तो वहाँ से आपको सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज़ वगैरह जितने भी हैं, एनालॉजी वगैरह, सारे टॉपिक आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, कैलेंडर, क्लॉक, सारा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है, जो तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपका कॉज एंड इफेक्ट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग बाय कमल सर, जो कि E1 कोचिंग सेंटर एक है चैनल, उसमें आपको कमल सर ने करा रखा है। 3 घंटे की वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर दिया है। आपको बस ये 2 चीज़ें करनी है रीजनिंग में, सारी प्रैक्टिस भी आपकी यहीं हो जाएगी, कुछ भी आपको नहीं करना है इसके अलावा, सब कुछ आपको इन्हीं दोनों वीडियो में मिल जाएगा।
A to Z जो रीजनिंग है ये तो पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपका सब कुछ शामिल है। बस क्रिटिकल रीजनिंग नहीं थी तो उसके लिए मैंने एक अलग से सोर्स आपको बता दिया, कमल सर से आपको वो कर लेना है। बस इन दोनों के अलावा आपको कहीं से प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रॉपर आपका जो कोर्स है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको बुक की कोई नीड नहीं है, पर फिर अगर आपकी ज़िद है तो आप इसके लिए भी कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हो या कोई कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आप ले लो तो भी चल जाएगा। तो रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया और अपना जीएस का भी हो गया। तो इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं आपको आगे मॉक टेस्ट का और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके लिए भी बता दूंगा। तो चलिए आगे के लिए डिस्कस करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये हिंदी के लिए वैसे भी बहुत सारे लोगों का हिंदी पहले से अच्छी होती है, लेकिन कंपटीशन के लेवल पे हम ऐसे मान के नहीं चल सकते कि नहीं हमें आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर एकदम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है, आपको वो ले लेनी है। इसमें आपका प्रैक्टिस के लिए ढेरों क्वेश्चंस हैं और जो आपकी थ्योरी है वो भी इसमें दी गई है। तो आपको इससे कंप्लीट हिंदी की प्रिपरेशन कर लेनी है और आप इजीली 40 दिन में इससे पूरी हिंदी कर सकते हो। जो आपका कोर्स है मैंने आपको सिलेबस भी दे दिया है, इसीलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो पहले तो आपको वो बुक ले लेनी है। उसके बाद अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बुक से, ठीक है, तो आप जैसा मैंने सेकंड नंबर पे लिख रखा है टॉपिक नेम बाय नवीन सर, जो कि रोज़गार विद अंकित के टीचर हैं। रोज़गार विद अंकित आप सभी जानते होगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे एक चैनल है, वहाँ पे नवीन सर पढ़ाते हैं। इन्होंने सारे टॉपिक्स करा रखे हैं अलग अलग पहले भी यूट्यूब पे। आपको बस वो टॉपिक बाय नवीन सर करके ऐसे सर्च करना है यूट्यूब पे। आपको बस वो खाली वो टॉपिक ही करना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी में ऐसे बहुत से टॉपिक हैं नहीं जो कि मुश्किल हैं, जो एक दो हैं। अगर आपको वो बुक से समझ में आ रहे हैं तो आपको ये करना ही नहीं है। पर अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप नवीन सर की हेल्प ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं हिंदी के, ठीक है। तो ये हिंदी का बहुत ही कंसाइज कोर्स है। हिंदी के लिए कोई बुक और दूसरी नहीं, एक आप बस यही लोगे, ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये बढ़िया रहा, हिंदी का रहा। आपका जीएस हो चुका है, हिंदी हो चुकी है, रीजनिंग और मैथ, चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हैं। लेकिन अब जो मेंटल एबिलिटी की बात थी उस पर भी आइए बात करते हैं। तो देखिए जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, उसके लिए जो सोर्स है वो बेस्ट सोर्स है मेंटल एप्टीट्यूड बाय एचडी कैंपस। आप यूट्यूब पे ही आपको एक चैनल मिल जाएगा। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो दी है, पूरी 6 घंटे की है, और इसमें आपका ये पूरा सेक्शन जो 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन जो भी आपके आने हैं बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। मैंने खुद इनकी क्लास लेके देखी है और मैंने खुद रिसर्च करते हुए एक एक चीज़ें खंगाली हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट है, अच्छा पढ़ाया है इन्होंने। इसके बाहर आपको पूरा सिलेबस इनका कवर किया गया है इसी में, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको एचडी कैंपस पे वीडियो देखनी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जॉब प्रत्याशा है जिसका नाम है जॉब प्रत्याशा। आप मेरे चैनल का ही नाम टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ शेयर करूँगा और ये जो लिंक्स हैं ये मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊँगा। आगे बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट कौन सा देना है। तो देखिए आपके पास अभी इतना टाइम मेरे ख्याल से नहीं है, जैसी बातें चल रही हैं फरवरी में ही एग्ज़ाम आपका हो जाना है। तो आपके लिए बहुत सारा टाइम नहीं बचा है कि आप प्रिपरेशन के साथ मॉक भी रेगुलर दे सको। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, आप ऑलिव बोर्ड है जो उसका फ्री वीकली मॉक आता है, सैटरडे को आता है, संडे तक एक्टिव रहता है, यानी 2 दिन एक्टिव रहता है। आपको बस हफ्ते भर जो पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको वीकली मॉक देना है बस एक बार, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक इसमें दिखा देता है आपका, क्योंकि बाहरी स्टेट से भी लोगों ने इसमें यूपी पुलिस में फॉर्म भरा है कांस्टेबल में, तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो आप मेरी मानो तो आप बस खाली वही लगाओ। लेकिन अगर आपका कोर्स पूरा है और आपको लगता है खाली पेड मॉक ही लेना है मुझे, रेगुलर मॉक्स लगाने, तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से उसकी कोई नीड नहीं है। आप बस ऑलिव बोर्ड वीकली मॉक लगाओ, जो कि आपके एग्ज़ाम तक 5-6 मिल जाएंगे आपको, तो आपका उससे ही काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको मॉक लेना ही है तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल जॉब प्रत्याशा ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको पिछले 2 बार के जो यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी पूरी प्रॉपर PDF जितनी भी शिफ्ट्स हैं सबकी फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबकी आपकी प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाएंगी। बस आपको जाना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको जॉब प्रत्याशा सर्च करके चैनल आपको मिलेगा, आपको उस पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर की PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। अब बात आती है अगर इसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है रोज़ तो कहाँ से करें। तो आपको रोज़गार विद अंकित जो चैनल है अंकित भाटी सर का, उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हर
टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस वीडियोज़ आ रही हैं, रोज़ लाइव प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके अलावा भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप वहाँ से कर सकते हो फ्री में, बिना किसी बुक के। और अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आप देख लीजिएगा 40 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि आप पेपर फोड़ने के लिए तैयार हो। तो आपको बस इतना ही फॉलो करना है जितना मैंने बताया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपको कहीं नहीं रोक पाएगा कोई क्लियर करने से। चलिए, तो यही मेरा लास्ट टेक था। अब कुछ और बात कर लेते हैं। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मैंने जो बताया वो फ्री है और बिल्कुल बेकार है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप एक बार ये करके देखना, आपको समझ में आएगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, वो द बेस्ट हैं। मतलब किसी पेड कोर्स से कम नहीं है ये, उससे अच्छे हैं। ये सारे जो कोर्सेज़ और सोर्सेज मैंने बताए हैं, ये सब कुछ जो मैंने जितने भी टीचर बताए हैं वो अपने एरिया में बेस्ट हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं है। आप उस फील्ड में आप बात करोगे तो फ्री में, ठीक है। यहाँ पे कोई सब लोग अपना अपना कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन जबकि कोई सिलेबस खास चेंज नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स वही हैं जो पहले के थे। आपको बस उतना ही कर लेना है। मैंने जो टीचर्स बताए हैं वो आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। अगर पेपर आसान आया तो आप सभी कर लेंगे, अगर मुश्किल आया तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करके आप खुद महसूस करेंगे इस तरीके से कि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर ये जानकारी और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई ये पसंद आई हो और मेरी डेडिकेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं या पैसे की कमी की वजह से कोई पढ़ाई से दूर ना रह जाए और सबका पेपर क्लियर हो। धन्यवाद।